हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इससे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से ही लेना देना है सबका, इन सबका तीनों टाइप्स का। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर का ही सब पार्ट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पहले पढ़कर आओ, वीडियो देख कर। बहुत पहले हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की वीडियो बनाई थी, कुछ टॉपिक्स बच गए थे जो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं। काफ़ी दिन पहले आपने ऑस्मोटिक प्रेशर की वीडियो देखी होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर की वीडियो नॉर्मल बोर्ड पर है, बहुत देर पहले की है। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की वीडियो समझने वाले हैं। बिल्कुल ये आसान सा कंसेप्ट, सर सारे ही कंसेप्ट आसान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट समझने की जरूरत चाहिए। तो ध्यान से सुनो कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पढ़ा था। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था पाई इज इक्वल टू CRT। फिर पाई इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज नोन एज कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। याद है ये सब कुछ? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर याद है, नहीं याद तो पढ़ो ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास दो क्या है, दो सॉल्यूशंस हैं। अगर मेरे पास सॉल्यूशन दो हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2, दो सॉल्यूशंस है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, कुछ भी बोल दो, टेम्परेचर सेम है। इसका टेम्परेचर जो है उसका भी यही टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर दोनों का T है, सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है ना। टेम्परेचर सेम पे ही बात हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन की सबसे पहली केस। दूसरी बात मैं बोल दूं, दोनों की कंसंट्रेशन भी अगर सेम हो जाए, दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम हो जाए, कंसंट्रेशन भी सेम हो जाए, सेम टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन अगर सेम हो सकता है, दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। अगर इसका C है, इसका T है, R तो कांस्टेंट ही होता है। दूसरे सॉल्यूशन का भी T और C सेम है। अरे मतलब इसकी वैल्यू है 200 केल्विन, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 200 केल्विन और इसकी कंसंट्रेशन है 1। तो क्या करेंगे? तो T और C की वैल्यू सेम होगी। R तो पहले ही कांस्टेंट, R तो पहले ही ये कांस्टेंट है भाइयों, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको सॉल्यूशन से कोई लेना देना है ही नहीं। सही है। तो तुम एक बात तो ये अच्छी तरह बता सकते हो कि अगर C और T कांस्टेंट हो गए, R तो पहले ही कांस्टेंट है, तो दोनों सॉल्यूशंस का पाई भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। या मैं बोलूं दोनों सॉल्यूशन का पाई क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। या मैं बोलूं अगर कोई दो सॉल्यूशंस सेम टेम्परेचर पर हों और उनकी कंसंट्रेशन इक्वल कर दी जाए, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। अगर कोई सॉल्यूशन जिनका कांस्टेंट टेम्परेचर हो, मैं पहले कांस्टेंट टेम्परेचर को, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैं क्या कर दूं? दोनों की कंसंट्रेशन सेम कर दूं, तो उन दोनों सॉल्यूशंस का क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इक्वल है, सेम टेम्परेचर और सेम कंसंट्रेशन पर ही होगा, तो उन दोनों सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। लिख दें क्या? लिख देते हैं। अच्छा, यहीं लिख देते हैं। डेफिनेशन लिखवाऊं? लिखो। लिखने की जरूरत है क्या या छोड़ दें? लिख लो चलो। two solutions which have same osmotic pressure at constant temperature are known as isotonic solutions। क्या बोलते हैं उनको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक बार फिर, एक बारी और, अगर दो सॉल्यूशंस जिनका टेम्परेचर सेम है और मैं किसी ना किसी कारणवश उनका कंसंट्रेशन या मोलैरिटी सेम कर दूं, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भाइयों और बहनों हमेशा सेम आएगा। ऐसी सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, सही है, वेरी गुड। ये तो समझ गए तुम लोग। अगर मान लो दोनों सॉल्यूशंस का सेम टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, तो क्या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है एक का ज्यादा हो सकता है एक का कम हो सकता क्या ऐसा ही होगा, किसी का ज्यादा होगा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी का कम होगा। कब होगा ऐसा? अगर टेम्परेचर सेम है, मान लो चलो टेम्परेचर सेम भी कर दो, बट कंसंट्रेशन नहीं सेम, ये दोनों नहीं सेम, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट आएगा। अगर दोनों का डिफरेंट आया तो एक बड़ा होगा एक कम होगा। दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन बी, अगर दोनों का इक्वल नहीं है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। बिल्कुल सिंपल। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जिस सॉल्यूशन का
ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मेरे पास दो सोल्यूशन है ए और बी। मैं बोलता हूं ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से कम है, बी के पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बी सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस हैं दोनों, एक सॉल्यूशन है बी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मत मानना इसको, मैं सॉल्यूशन का नाम ए भी दे रहा हूँ, अभी सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं है, ये दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ए सॉल्वेंट नहीं है, बी सॉल्यूट नहीं है। ए एक कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 3-4 चीजें मिक्स है, बी कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 3 4 5 जितनी भी चीजें मिक्स हैं, समझे। सॉल्यूशन है ए और एक सॉल्यूशन है बी, सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं है। और मैं बोल रहा हूं कि मैंने देखा इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया ए का वो कम आया बी से, तो ए को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से कम हो वो हाइपोटोनिक हो जाती है। सर अब तो हम हाइपरटोनिक बता देंगे सर, हाइपोटोनिक क्या होती है। तो बी का ज्यादा है ए से, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या ज्यादा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अगर बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ए से ज्यादा है तो बी को बोलेंगे कि वो क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वो क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशंस में एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, कम वाली को बोलेंगे हाइपोटोनिक, ज्यादा वाली को बोलेंगे हाइपरटोनिक। सही है। ज्यादा वाला हाइपर, जैसे बोलते हैं ना इसको हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ जाना, इंक्रीज करने में बीपी ब्लड प्रेशर, उसको हाइपरटेंशन होती है। तो हाइपर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा वाला ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हाइपरटोनिक, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। एग्जांपल देख लो, अगर मैं NaCl ले लूं, NaCl, और उसकी कंसंट्रेशन 0.9 से कम हो, NaCl की कंसंट्रेशन 0.9 से कम हो, उसके अंदर मैं RBC रख दूं, उसके अंदर मैं RBC रख दूं, तो ये जो NaCl है ना, NaCl देखो ये रहा और ये दो सोल्यूशन अलग अलग, मान के चलो ये एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, तो इस वाले का इससे होगा कम, तो मैं क्या बोलूंगा? ए की ऑस्मोटिक प्रेशर बी से कम होगा, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से कम होगा। तो इसी कारणवश RBC जो मैंने रखे थे NaCl सोल्यूशन में वो बस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। कैसे सर? सर कैसे? ऐसे देखो ध्यान से, मेरे पास एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, पानी, हमारे जो पेड़ होते हैं, पेड़, ट्रीज, पौधे, प्लांट्स, कुछ भी हैं, वो वाटर कहाँ से उठाते हैं? वाटर कहाँ से उठाते हैं? वो नीचे धरती से, धरती में उनकी रूट्स जाती हैं, रूट्स यहाँ से आसपास से कंटेंट, वाटर कंटेंट अपने अंदर खींच लेती है। किस प्रोसेस से? सर ऑस्मोसिस से, ये तो सबने पढ़ा है। किस प्रोसेस से उठा लेती हैं वो? ऑस्मोसिस के कारण रूट्स इस सॉइल में से वाटर कंटेंट अपने अंदर ले लेती हैं। क्यों ले लेती हैं ये? मेरे को बात बताओ, क्यों ले लेती हैं ये? क्योंकि क्या होता है, रूट्स के अंदर ना एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेल सैप, जिसको बोलते हैं सेल सैप। रूट्स के अंदर एक फ्लूइड होता है सेल सैप, और वो सेल सैप बाहर तो नहीं होने वाला, समझे? वो बाहर तो नहीं है। या ऐसा मान लो यहां पर बहुत सारा वाटर है और यहां पर वाटर कम है, तो वाटर की कंसंट्रेशन हाई कहां है? बाहर है ना, तो वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो कि रूट्स हैं उसकी तरफ भागेगा। सही है। और सेल सैप का हाइयर कंसंट्रेशन अंदर है, लोअर कंसंट्रेशन बाहर है, वो वहां से अंदर भागेगा, सॉरी अंदर से बाहर भागेगा। इसको बोलते हैं, ऐसे रूट्स ऑस्मोसिस के जरिए फ्लूइड उठाते हैं। सही है। अब मैं बात कर रहा हूं NaCl सॉल्यूशन की। अगर मैंने RBC को एक NaCl के 9%, लेस देन 9% सॉल्यूशन में रख दिया, ये RBC है, सही है, तो मैं बोल रहा हूं इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन कम है। तो मुझे बताओ कहां से कहां फ्लो होगा, कहां से कहां जाएगा? RBC के अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। कंसंट्रेशन हाई कहां है? कंसंट्रेशन हाई है RBC के अंदर, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन है 0.9 से कम। तो ये प्रोसेस किधर से किधर जाएगा? अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। तो ये जो RBC है ये थोड़ा फूलने की कोशिश करेगा, फूलने की कोशिश करेगा, तो जब जाएगा तो ये बस्ट कर जाता है, रप्चर, इट रप्चर्स।
ये बर्स्ट कर जाता है। समझे क्यों करता है? अगर उल्टा कर दे, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं NaCl की कंसंट्रेशन लूं मोर देन 0.9%, मोर देन 0.9% कंसंट्रेशन है, इसमें RBC रखूं तो RBC श्रिंक कर जाएंगे। तो RBC क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब NaC मोर देन 0.9% सोल्यूशन, ये हाइपरटोनिक है। मतलब इन दोनों में से क्या है? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इन दोनों में से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है अब के लिए। तो ये अभी हाइपोटोनिक NaCl की कंसंट्रेशन है, अभी हाइपोटोनिक NaCl की, क्योंकि वो ज्यादा कर दी मैंने। दोनों में से ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो इन दोनों में से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है NaCl का। इधर देख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं मैं, अगर ये था तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था? पहले 0.9 कम में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, किसका? RBC का, और इसका तो RBC का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, किससे? NaCl से। तो इधर से इधर जाएगा बाहर तो वो फूल जाएगा और फट जाता है। और उल्टे में क्या हुआ? दूसरे में क्या हुआ? दूसरा कहाँ बना दिया मैंने? दूसरे में क्या हुआ? NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर मोर देन ज्यादा है RBC से, तो NaCl से अंदर जाएगा, ये सेल पड़ा, NaCl इधर को भागेगा तो इसको श्रिंक कर देगा। ये समझे? बुक में दे रखी है एग्जांपल, ये समझ में आ रहा? हाइपोटोनिक, ऑक्सीटोनिक है क्या? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी तो समझ में आ गया? वेरी गुड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।